अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, मशरिक़ वस्ता से एक इंतहाई अहम ख़बर, एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट होती हुई हमें नज़र आ रही है, जहाँ पर इस वक्त ये ख़बर एक ट्रेंड बनी हुई है कि मुमकिन तौर पर ईरान इसराइल पर हमला करने वाला है। और इस हवाले से अगले 72 घंटे बहुत ज़्यादा अहम भी करार दिए जा रहे हैं। अगर आप वेबसाइट्स देखें, अगर आप सोशल मीडिया देखें या फिर आप अखबार देखें, तो ये ख़बर आपको शायद सुर्खियों की ज़ीनत में मिलेगी कि इसराइली जो हैं वो मुमकिना ईरानी हमले के हवाले से अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। और इसका इजहार उनकी जानिब से किया गया है, बल्कि उनके जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो भी ये कह रहे हैं, उन्होंने अमेरिका से राबता किया है और एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अन करीब ईरान उन पर हमला करने वाला है। इस हवाले से जी ईरान का ये मौक़िफ़ सामने आया है। ईरान ये वाज़ेह कर चुका है कि हमला होगा, ज़रूर होगा, और हमला बराह रास्त होगा। और ये हमला पॉसिबल भी है कि कुछ दिनों तक भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि एरियल स्ट्राइक्स भी उनकी जानिब से की जाएंगी। इस हवाले से जी मुशावरत हो रही है ईरान में। और हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान ने इसराइल के लिए ख़तरे की घंटी इस एतबार से भी बजा दी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि मौत से पहले जो मौत का इंतज़ार करना होता है ना, वो ज़्यादा भयानक होता है। और इस वक्त जो इसराइली हैं वो इसी कशमकश में मुब्तला हैं कि कब ईरान की जानिब से उन पर हमला कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस्माइल हनिया जो कि ईरान में थे, और ईरान के दिल तेहरान में बेसिकली उन्हें शहीद किया गया, जो कि ईरान की सॉवरेनिटी पर एक तरह से हमला है, क्योंकि इस्माइल हनिया उनके स्टेट गेस्ट थे। उनके पीएम की हलफ बर्दारी में, ओथ टेकिंग सेरेमनी में वहाँ पर गए थे कि इस दौरान उन्हें शहीद किया गया, उन्हें टारगेट किया गया। इस्माइल हनिया कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं थे, बल्कि हमास के पॉलिटिकल विंग के सरबरा थे। और ये भी कहा जाता है कि 7 अक्टूबर का जो हमला इसराइल पर हुआ था, बेसिकली हमास की तरफ से, अल अक्सा तूफ़ान जिसका बेसिकली नाम भी था, और उसके वो मास्टरमाइंड भी तस्वुर किए जाते हैं। और ज़ाहिर है इस ख़बर के बाद फिर ईरान की सिक्योरिटी पर भी कई सारा सवालात उठे। और ये बात भी मंजर आम पर आई थी कि जो अंदर बेसिकली एजेंट्स होते हैं, उन्होंने ये डबल डिप्लोमेसी की है और डबल गेम खेला है, जिससे जो ईरान की साख है वो भी मुतासिर हुई थी। और तब से ही ईरान ने बड़ा वाज़े ये कह दिया था कि इसराइल पर हमला होगा और इसका जवाब ज़रूर उन्हें दिया जाएगा। इस्माइल हनिया के खून का बदला इसराइल से ज़रूर लिया जाएगा। इस तनाज़ुर में भी हम देख रहे हैं कि जो इसराइल की नींदें हैं अब वो हराम हो चुकी हैं। और रिसेंट डेवलपमेंट हमने ये देखी है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से राबता किया है और उन्होंने अपनी भरपूर सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड की है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि प्रॉक्सीज के तौर पर ये कहा जाता था कि ईरान को असिस्टेंस हासिल है चाइना की और रशिया की। लेकिन अब ये जो राबता हुआ है, इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि चाइना जैसा एक बड़ा मुल्क भी ईरान के साथ मौजूद है, जो कि उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। रशिया, आपको पता है कि पहले ही तमाम तरह जो असिस्टेंस है वेपन्स से मुतालिक, एम्यूनेशन से मुतालिक, वो ईरान को प्रोवाइड भी करता आया है। तो इसराइली फ़ौजी भी इस वक्त जी मुश्किलात का शिकार हैं। और ज़ाहिर है कि कई कई दिनों से वो सोए नहीं हैं, क्योंकि उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। और इस वक्त खौफ व हिरास का आलम है इसराइल में कि किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता है। ईरान के हमले से पहले जो इसराइली फ़ौजी अब थक चुके हैं, और IRNA की जानिब से भी ये बताया जा रहा है, इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जो हम ये ऑपरेशन करने जा रही हैं, ये हम जो ईरान पर इसराइल पर ये हमला करने जा रहे हैं, ये बेसिकली इसमें एरियल स्ट्राइक्स भी शामिल होंगी। और ये हमला सिर्फ एक फ़र्ज़ी टाइम बीइंग के लिए नहीं होगा, बल्कि इसे 3 से 4 रोज़ तक कंटिन्यू रखा जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में हमें होती हुई नज़र आ रही है। मिडल ईस्ट ज़ाहिर है एक बहुत ही वॉलेटाइल रीजन है, और यहाँ पर कई जंगें हो चुकी हैं। इधर ईरान इराक़ की भी जंग हुई है, यहाँ पर जी इजिप्ट के मामलात भी कई ज़्यादा ख़राब रहे हैं। इसके अलावा जो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्टेस्ट है, आप देख सकते हैं कि वो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। 1948 में जब इसराइल का वजूद सामने आया था, ज़ाहिर है
برٹش کی اس میں بڑی مداخلت رہی تھی، بیلفور ڈکلیریشن کی بڑی یہاں پر مداخلت رہی تھی، اور جو بیسکلی جو برٹشرز تھے انہوں نے ہی اسرائیل سے یہ پرومس کیا تھا کہ انہیں ان کا ایک ہوم لینڈ ملے گا، اور وہ انہیں دیا گیا جی پیلسٹین کے اندر، جو کہ کسی بھی مسلم اسٹیٹ کی جانب سے اس وقت تو قبول نہیں کیا گیا تھا، لیکن بائی دا ٹائم ہم نے دیکھا کہ کچھ اسلامک اسٹیٹس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ بھی کیا، جن میں ایجپٹ بھی ہے، جن میں جارڈن بھی ہے، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ دبئی نے بھی انہیں ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ تو یہ جی ایک بڑی خبر ہے، اور ہم یہ دیکھیں تو CNN اور پینٹاگون کی جانب سے بھی اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے، اس کی تائید کی گئی ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے وہاں پر بھی رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ بھی یہ پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم بھی اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے کسی بھی فرنٹ سے تو اس کو ڈیفینڈ ضرور کیا جائے گا۔ تو یہ جنگ کافی زیادہ اب پھیلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور لگتا ہے کہ جو معاملات خالی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تھے وہ ایکسپینڈ ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ شاید ہمیں پورے ریجن میں ہی نظر آئیں گے۔ یہ تو ویسے طے ہے کہ ایران کی جانب سے کاؤنٹر اسٹرائک ضرور کی جائے گی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 600 میزلز، جس میں کچھ بیلسٹک میزائلز بھی شامل تھے، ان کی جانب سے فائر کیے جا چکے ہیں، اور یہ دھچکا تھا بہت بڑا اسرائیل کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی ملک نے اتنا بڑا اتنا پاورفل حملہ ان پہ نہیں کیا تھا۔ تو لیٹس سی دیکھتے ہیں جی کہ کیا سٹوری مزید ڈیولپ ہوتی ہے۔ نہیں ہاں، آپ کی اس کے پہ کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔